हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस अपने पानी के डर को कैसे दूर भगाता है, या डगलस अपने पानी के डर से कैसे विजय प्राप्त करता है? हाय गाइस, आई एम दीपाली। मैं आपको डीप वाटर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी आज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस इन स्विमिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड बुल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम। द इंस्ट्रक्टर कहते हैं शिक्षक को या टीचर को। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड करता है या ट्रेनिंग देता है डगलस के लिए। जो इंस्ट्रक्टर है, जो शिक्षक है, वो डगलस के लिए ट्रेंड करता है या ट्रेनिंग देता है। इन स्विमिंग, तैराकी में। तैराकी में इंस्ट्रक्टर डगलस के लिए ट्रेनिंग देता है। फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल तक। एंड बुल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम, और उसके लिए एक तैराक बना देता है, और उसके लिए एक तैराक बना देता है, या एक स्विमर बना देता है। ही स्टिल वंडर्ड, वह अभी भी सोचता था। ही स्टिल, वह अभी भी वंडर्ड, सोचता था। इफ़ ही वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन ही वाज एलोन इन द पूल, कि जब वह एलोन था, अकेला था, इन द पूल, पूल में, पूल कहते हैं ताल को, वह ताल में या पूल में जब अकेला था। इफ़ ही वुड बी टेरर स्ट्रीकन, तो उसके अंदर डर जो था वो आतंक का रूप ले चुका था, यानी कि उसका थोड़ा सा जो डर था वो पूरे आतंक में बदल गया। जब वह पूल में अकेला था तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जुलाई, वह जुलाई तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। वह जुलाई तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, या संतुष्ट नहीं हुआ था। दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि उसका सारा जो डर है, जो भय है, वो दूर हो चुका है। वो इस बात से सहमत नहीं था कि जुलाई तक उसका सारा डर दूर हो चुका है। देन ही डिड फॉलोइंग टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। गाइस, यहाँ पे ये मैंने डिड नॉट लिखा है, नॉट यहाँ पे धोखे से हो गया, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, यहाँ होगा ही डिड फॉलोइंग। ही डिड फॉलोइंग, उसने फॉलो किया। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने डर को दूर करने का, अपने पानी के डर को दूर करने के लिए उसने कुछ बातों को फॉलो किया, और उसने जो काम किए वो नीचे दे रखे हैं। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यूयॉर्क हैम्पशायर। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यूयॉर्क हैम्पशायर। ही वेंट टू लेक, वह गया था लेक में, वेंटवर्थशायर, लेक वेंटवर्थशायर में, न्यूयॉर्क में, हैम्पशायर में। वह एक लेक पर गया, लेक होती है झील, वह झील पर गया जिस झील का नाम था वेंटवर्थ। वह वेंटवर्थ झील पर गया जो न्यूयॉर्क के हैम्पशायर में है। ही डाइव्ड ऑफ ए डॉक, ही डाइव्ड, उसने गोता लगाया, ऑफ अ डॉक, एक डॉक के साथ, एंड स्वैम, और तैरा, उसने डॉक के साथ एक गोता लगाया और वह तैरा। 2 मील्स, 2 मील तक, अक्रॉस द लेक, लेक के आर पार वह 2 मील तक तैरा। ही स्वैम, वह तैरा। द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, उसने तैरने के लिए सारी विधियों का इस्तेमाल किया, यह उसने सारे तरीके अपनाए तैरने के लिए। क्राउल ब्रेस्ट, क्राउल रेंगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक
छाती के बल तैरा, साइड स्ट्रोक साइड से तैरा, एंड बैक स्ट्रोक वह उल्टा तैरा। When he was in the middle of the lake, जैसे ही वह झील के मिडिल में आया, बीच में आया, या he was in the middle, वह मिडिल में था, of the lake, झील के, he put his face under the water, उसने अपने फेस को, अपने चेहरे को पानी में डुबोया। The old sensation returned for a while, ओल्ड सेंसेशन का मतलब है सनसनी, पुरानी सनसनी, रिटर्न यानी कि वापस हुई, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए पुरानी सनसनी वापस आई। बट इट फ्लड, लेकिन ये बह गई या भाग गई। एंड ही स्वैम ऑन, और वह तैरता रहा। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, पुरानी सनसनी वापस आई, लेकिन वह चली गई या भाग गई, और वह तैरता रहा। थोड़ी देर के लिए उसे डर लगा था, लेकिन बाद में उसे डर नहीं लगा। दूसरा है yet he had residual doubts at his first opportunity, yet मतलब फिर भी, he had residual doubts, उसके पास कुछ आशंकाएं थीं, थोड़े से डाउट्स थे, फिर भी उसके पास डाउट थे। ये at his first opportunity है, उसे पहला अवसर मिला था। ही कैम्ड की जगह टेंट भी लिख सकते हैं, कैम्ड होता है टेंट या तंबू के लिए यूज़ होता है। ही कैम्ड इन द हाई मिडो, उसने घास के ऊंचे मैदान में एक टेंट गाड़ा या लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म वाटर लेक, जो वार्म वाटर लेक थी, झील थी, वहाँ पे जिसमें गर्म पानी था या वार्म वाटर था, वहाँ पे या उसकी साइड पे उसने उसके किनारे पे क्या किया था, एक टेंट को लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ही डाइव्ड इनटू द लेक, उसने झील में डुबकी लगाई या गोता लगाया। एंड स्वैम एक्रोस टू द अदर शोर एंड बैक, भाई एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाकर रुका। ही शाउटेड विद जॉय, वह खुशी से चीखा। ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, की उसने अपने पानी के डर से छुटकारा पा लिया है, उसका जो पानी का डर था उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। गाइज ये डीप वाटर का लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया है आपको। आप मुझे ये बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे काम करने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और गाइस मुझे आप ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए। क्या मैं आपको ग्रामर के टॉपिक क्लियर कराऊं, सारे ग्रामर के टॉपिक, किस टॉपिक की आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी रही हो तो उसके लिए सॉरी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छा करने की कोशिश करूँगी।